चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2023 का मैच नंबर 29, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने आसानी से इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली है और पॉइंट्स टेबल पर बड़ी उथल पुथल मचा दी है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। जी आप सभी को बताएं किस तरीके से हैदराबाद के लिए सीजन बहुत बेकार जा रहा है। जब से डेविड वार्नर, कैन विलियमसन जैसे शानदार खिलाड़ी इस टीम को छोड़कर गए या यूं कहीं कि निकाले गए हैं, तब से कहीं ना कहीं हैदराबाद की टीम निचले क्रम पर ही नजर आ रही है पॉइंट्स टेबल में। लेकिन जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स, जी हाँ, डेड आर्मी के नाम से जानी जाती है, लेकिन वही आर्मी अब पूरी तरीके से तबाही मचा रही है। एक के बाद एक बड़ी से बड़ी टीमों को हार का स्वाद चखाती नजर आ रही है। हैदराबाद को भी हल्के में नहीं लेंगे। हैरी ब्रूक ने हाल ही में शतक लगाया था, साथ ही साथ उमरान मलिक जो रफ्तार किंग है वो भी इनके पास मौजूद है। एरन मार्करम भी साउथ अफ्रीका की तरफ से अभी हाल ही में कुछ बड़ी पारियां खेल कर आए थे। हेनरी क्लासन की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए वॉशिंगटन सुंदर, मार्को यानसन जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी भी मौजूद हैं। लेकिन बावजूद उसके जब सामने महेंद्र सिंह धोनी की टीम हो, महेंद्र सिंह धोनी का शानदार दिमाग हो, तो इनकी कहीं चलने वाली है। गेंदबाजी में पहले चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करी, फिर बल्लेबाजों ने आसानी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आखिरी से कुछ ओवरों पहले यहाँ पर गेंदों पहले मुकाबला जीतते नजर आए। थोड़ी और जल्दी चेज हो सकता था, लेकिन थोड़ी पिच ही ऐसी टर्निंग ट्रैक वाली थी जहाँ पर स्पिनर का अच्छा खास दबदबा चलता दिख रहा था, जिसकी वजह से मुकाबला पूरी तरीके से टर्निंग पॉइंट पर आकर खड़ा हुआ और इस मुकाबले को आसानी से चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। पूरे मुकाबले की जानकारी देते क्या कुछ मैदान पर घटा, किस तरीके से जडेजा और क्लासन की फाइट होती नजर आई, जिसको लेकर चर्चा बहुत हो रही है सोशल मीडिया पर। और साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी में इस बार कहीं ना कहीं ऑरेंज कैप का हकदार कौन है और पर्पल कैप की लिस्ट में कौन नजर आ रहा है, वो भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो सीएसके वर्सेस एसआरएच के बीच ये मुकाबला खेला गया एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के मैदान पर, जहां पर टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने एडन मार्करम को यहाँ पर पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया, यानी एसआरएच को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया इस चेपॉक के शानदार मैदान पर। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 लगभग सेम नजर आ रही है, कोई बदलाव नहीं कर रहे क्योंकि जीत मिल रही तो क्या ही बदलाव करे। सबसे बड़ा तो एक जो चेंज हुआ है ना, वो है बेन स्टोक की जगह अजिंक्य रहाणे। बेन स्टोक अब टीम के साथ जुड़े नजर नहीं आ रहे हैं, भारी हो चुके लगभग एक तरीके से इंजरी की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे बल्ले से अच्छा कमाल दिखा रहे हैं इस सीजन, 150+ स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते जा रहे हैं लगातार, तो वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, महेश तिक्षाना, तुषार देशपांडे, आकाश सिंह, मतीशा पतिराना हमें देखने को मिले। एसआरएच की प्लेइंग 11 में हमें हैरी ब्रूक, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मार्को यानसन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे और उमरान मलिक हमें देखने को मिले। एसआरएच से उम्मीद थी कि अच्छा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते नजर आएंगे, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट करने में काफ़ी देर लगा दी। लेकिन कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं उम्मीदों के मुताबिक सब्स्टिट्यूट होता नजर नहीं आया, क्योंकि उम्मीद थी कि एक शानदार खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, खासकर बल्लेबाजी में उम्मीद थी कि अब्दुल समद को लेकर आएंगे, लेकिन यहां पर कोई भी कुछ खास करता नजर नहीं आया। तो यहां पर बात करें किस तरीके से शुरुआत करी पहले बल्लेबाजी ने एसआरएच की टीम को, और सिर्फ 134 रन बनाया 7 विकेट के नुकसान पर, सिर्फ 134 रन बनाया। इसमें हमने साफ देखा है किस तरीके से कहीं ना कहीं एसआरएच की जो पहले बल्लेबाजी रही उसमें हैरी ब्रूक और अभिषेक शर्मा, इनकी इस सीजन ओपनिंग बल्लेबाजी बहुत चिंता का विषय रही है। कभी मयंक अग्रवाल, कभी किसी को उतारते नजर आ रहे हैं, लेकिन हैरी ब्रूक ने शतक ठोककर अपने लिए ओपनिंग स्लॉट तो फिक्स कर लिया है। इस सीजन अगर बात करें हैरी ब्रूक का बल्ला कितना चला, 5 मैचों में ये खिलाड़ी 138 रन बना पाए, 136 के स्ट्राइक रेट से 34 एवरेज रहा, एक शतक आया, अर्धशतक नहीं मारा अभी तक, 18 चौके 3 छक्के खिलाड़ी लगा चुका है। हैरी ब्रूक ने इस मुकाबले में 13 गेंद में 18 रन 3 चौके की बदौलत मारे, 138 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था। आकाश सिंह ने यहाँ पर इनका विकेट लिया, ऋतुराज गायकवाड़ ने कैच पकड़ा था। अभिषेक शर्मा अच्छी पारी खेल रहे थे, 26 गेंद में 34 रन बनाया था 3 चौके 1 छक्के की बदौलत, लेकिन इसके बाद ये आउट होते नजर आए। रविंद्र जडेजा ने इनका विकेट लिया था, कैच पकड़ी थी रहाणे ने। फिर राहुल त्रिपाठी आए, राहुल त्रिपाठी ने 21 गेंद में 21 रन बनाए थे 1 चौके 1 छक्कों की बदौलत, जडेजा ने इनका भी विकेट लिया, कैच पकड़ी आकाश सिंह ने। एडन मार्करम आए, एडन मार्करम 12 गेंद में 12 रन बना पाए थे, लेकिन महेश तिक्षाना ने इनको चलता क्या, कैच पकड़ी थी महेंद्र सिंह धोनी ने। तो वहीं क्लासन थे, क्लासन और जडेजा की भिड़ंत भी होती नजर आई थी, क्योंकि सामने से एक शॉट शायद राहुल त्रिपाठी थे वो शॉट मारते नजर आए, और वहीं कहीं ना कहीं कैच आ ही रही थी जडेजा के पास, तो वहीं बीच में आ गए क्लासन और वो उनके बॉडी से लगकर गेंद नीचे गिर गई। जडेजा उनको देखकर काफी गुस्से में आए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जडेजा और क्लासन ने एक दूसरे को देखा वो चिंता का विषय था, क्योंकि दोनों भिड़ जाते। फिर इसके बाद जब मयंक अग्रवाल का स्टंप आउट किया धोनी ने, रविंद्र जडेजा ने उनका विकेट लिया, तब भी
यहाँ पर कुछ बोलते नजर आए थे जडेजा उनको, तो वहां पर एक बड़ी भिड़ंत होती नजर आ रही थी। तो इस तरीके से जडेजा और क्लासन के बीच लड़ाई होती नजर आई, जो चर्चा का विषय था। लेकिन इसके बाद क्लासन को चलता क्या था, यहाँ पर महेश दीक्षाना, यहाँ पर मतीशा पथिराना ने 22 गेंद में 17 रन बनाकर मार्को यानसन खड़े थे। 6 गेंद में 9 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर रनआउट होते नजर आए थे आखिरी में। तो जो शुरुआत मिलती नजर आई थी, 180-170 कम से कम टारगेट होता, शायद मुकाबला बनता नजर आया। लेकिन पिच थोड़ी टर्निंग ट्रैक थी। रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट ली 22 रन देकर, तो 1 विकेट आकाश सिंह और मतीशा पथिराना ने चटकाई। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चेस करने उतरे यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे की सुपरहिट जोड़ी। ऋतुराज गायकवाड़ इस सीजन बहुत अच्छे बल्ले से नजर आ रहे हैं। शुरुआत में तो उन्होंने अच्छी पारी भी खेली थी, लेकिन बाकी जो थोड़ा पारियां हैं बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे। लेकिन इस मुकाबले में गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ने अच्छी शुरुआत दिलाई। 11 ओवर में 87 रन बना दिए थे ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे की जोड़ी ने। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 30 गेंद में 35 रन बनाकर आउट होते नजर आए। रन आउट हुए थे उमरान मलिक के थ्रो पर, 2 चौका इन्होंने अपनी इस पारी मारा था। डेवन कॉनवे की बात करें तो डेवन कॉनवे ने 57 गेंद में 70 रन की नाबाद पारी खेली, 12 चौके 1 छक्के की बदौलत। डेवन कॉनवे से उम्मीद थी कि ऐसी बड़ी पारियां खेलेंगे, क्योंकि टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों ही फॉर्मेट में इस खिलाड़ी का एवरेज बहुत शानदार है और इसी लिहाज से आईपीएल के 12 मैच खेल चुका है, 433 रन बना चुका है, 40 की एवरेज से खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा है, 5 शतक लगा चुका है। तो ये इनकी खासियत रहती है। 135 के स्ट्राइक रेट से इस मुकाबले में बल्लेबाजी करी। रहाणे आए थे, रहाणे से उम्मीद थी कि तूफानी पारी दिखाएंगे, लेकिन 10 गेंद में सिर्फ 9 ही रन बना पाए। रहाणे की बात करें तो आईपीएल में 151 पारियां खेल चुके हैं ये, लेकिन ज़्यादा एक बड़ी पारियां जो कहते हैं बड़ी पारियां नहीं इनके बल्ले से देखने को मिली। जिस चीज़ के लिए रहाणे जाने जाते हैं, इनका हाईएस्ट इनका शतक 2 बार शतक आईपीएल में आ चुका है, वो तो खास बात है। लेकिन समय समय पर बड़े पारी खेलने इनकी एक ताकत रही है शुरुआत से ही। लेकिन मार्कंडे ने इनका विकेट चटकाया था। मार्कंडे ने ही 2 विकेट चटकाए, टोटल 3 विकेट गिरे थे, एक रनआउट के रूप में और 2 विकेट मयंक मार्कंडे ने ही चटकाए। तो जो एक बड़े सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर मयंक अगर को उतारा गया था, वो चर्चा का विषय कि आखिर उनको इतना लेट क्यों उतारा गया, क्योंकि पहले भी उतारा जा सकता था। तो वहां पर सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं मयंक डागर को जिस तरीके से उतारा गया था। 2 विकेट मयंक मार्कंडे ने चटकाई और जिस तरीके से अच्छी पारी खेली डेवन कॉनवे ने 77 रन के नाबाद और 138 रन से 138 बनाकर 7 विकेट से मुकाबला जीतती नजर आई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। अब बात करें पॉइंट्स टेबल की, किस जीत हार के बाद क्या कुछ पॉइंट्स टेबल में बदलाव आते नजर आए, तो साफ देखने को मिल रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने जो जीत दर्ज करी उससे कई हद तक नेट रन रेट का थोड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन चेन्नई अभी भी नंबर 3 पर है, क्योंकि इन्होंने 6 मैच में 4 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं, 8 पॉइंट आ चुके हैं खाते में। लेकिन नेट रन रेट अच्छा होता तो राजस्थान ने भी उतने मैच जीते हैं, लखनऊ भी उतने मैच जीती है, तो ये टॉप 2 में हो सकते थे। टॉप 2 में रहने का क्या फायदा होता है आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। अंत में उनको 2 मौके मिलते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए फाइनल तक के लिए। गुजरात चौथे नंबर पर है, अभी उनका एक मुकाबला होना बाकी। अगर एक मुकाबला अगला अच्छे नेट रन रेट से जीत जाते हैं तो ऊपर आते नजर आएंगे। आरसीबी 6 में से 3 मैच जीती है, 3 हारी है, 5वें नंबर पर है। मुंबई 6ठे नंबर पर है, 7वें पर पंजाब, 8वें पर कोलकाता, 9वें पर हैदराबाद, 10वें पर दिल्ली कैपिटल्स। सिर्फ मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस को छोड़ के बाकी सभी टीमों के 6-6 मैच हो चुके हैं। बात करें यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ऑरेंज कैप की लिस्ट की कि डेवन कॉनवे अच्छे रन बना रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी 30-40 रन की पारी लगभग हर मुकाबले में खेल ही रहे हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ 6ठे नंबर पर है आईपीएल में, इस ऑरेंज कैप की लिस्ट में 6 मैचों में 235 रन बनाए हैं। तो डेवन कॉनवे चौथे नंबर पर है, 6 मैचों में 258 रन बनाए हैं, 3 अर्धशतक बनाए हैं डेवन कॉनवे ने, 2 अर्धशतक लगाए हैं सीजन ऋतुराज गायकवाड़ ने। उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।